एक आम इंसान जो अपनी स्थूल आंखों द्वारा देखे गए दृश्यों पर ही यकीन करता है, जिसने आज तक भूत प्रेत भी नहीं देखे, भगवान तो दूर की बात है, तो वो ऐसा क्या करे कि सूक्ष्म जगत की शक्तियां जो उस आम इंसान के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो ऐसा क्या करे कि उसके लिए अदृश्य अवस्था में रहने वाला सूक्ष्म संसार भी सदृश्य हो जाए। इसी विषय पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो एक आम इंसान जो इस कश्मकश में रहता है कि भगवान हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि उसने अभी तक अपनी स्थूल आंखों से सूक्ष्म संसार की किसी भी शक्ति का दर्शन नहीं किया। तो सूक्ष्म जगत की शक्तियों को देखने के लिए एक आम इंसान को सबसे पहले अपने ही सूक्ष्म शरीर को देखना होगा। इसके लिए चाहे तो एक आम इंसान हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है या फिर किसी अन्य देवी देवता का मंत्र जप कर सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से या फिर कोई मंत्र जप करने से सूक्ष्म जगत में तो हलचल होती ही है, इसके साथ ही एक आम इंसान के सूक्ष्म शरीर में भी हलचल होने लगती है, क्योंकि मंत्रों से या फिर भजन से सूक्ष्म संसार की शक्तियों को आकर्षित किया जाता है। इसे अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो भगवान मंत्रों के अधीन काम करते हैं और मंत्र एक आम इंसान साधक या भक्त के अधीन काम करते हैं। तो लगभग 3 मंथ तक कोई एक आम इंसान अगर कोई भजन करता है, मतलब मंत्र जप करता है या हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसे स्वप्न में कुछ अनुभव होने लगते हैं, जैसे उसे कोई भविष्य में होने वाली घटना का पहले ही स्वप्न हो जाता है, या फिर वो स्वप्न में कुछ अनजान लोगों को देखता है, जिन अनजान लोगों से वो भविष्य में कभी न कभी मिलेगा। तो स्वप्न के अनुभवों को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए भी वो इंसान अगर निरंतर भजन करता रहता है तो उसे क्षण भर के लिए सूक्ष्म संसार की कोई न कोई शक्ति दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है। वो कोई भूत प्रेत भी हो सकता है और कोई अन्य शक्ति लाइक यक्ष, कुबेर, गंधर्व, नर, अप्सरा, यक्षिणी, समकक्ष कोई उच्च स्तरीय सूक्ष्म शक्ति। इसके साथ ही उस आम इंसान के शरीर में भी कई तरह की हलचल शुरू होने लगती है, जैसे कि उसके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है। वो कंपन एक तरह का संकेत होता है कि इंसान और इंसान का सूक्ष्म शरीर 2 भिन्न चीजें हैं, और यहाँ तक तो उस इंसान को सिर्फ सूक्ष्म संसार की कुछ शक्तियाँ सेकंड के लिए दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उन शक्तियों से बात करना एक दूसरा आयाम होता है। मतलब सूक्ष्म संसार की जो शक्तियाँ होती हैं उनसे वार्तालाप करने का तरीका भी सूक्ष्म होता है, जिसे कि परावाणी कहा जाता है। और परावाणी कोई मुंह से बोली जाने वाली भाषा नहीं होती है, ये सूक्ष्म संसार का एक विज्ञान होता है। और जिस इंसान को परावाणी का ज्ञान हो जाता है वो इंसान इस दुनिया के किसी भी जानवर या फिर पशु पक्षी, कीट पतंगे या फिर मकड़ी या फिर चींटियों से तक बात कर सकता है। लेकिन सूक्ष्म जगत में परावाणी की स्टेज बहुत देर बाद आती है। सबसे पहले तो इंसान को उसका ही सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ने लगता है। शुरू में इंसान को यकीन नहीं होता है कि ये उसका ही सूक्ष्म शरीर है, और इसके साथ ही उस आम इंसान को अपने ही सूक्ष्म शरीर में कई तरह के विकार भी दिखाई पड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे उस इंसान को अपने विकारों को दूर करना होता है। और ये विकार लाइक काम, क्रोध, घृणा इस तरह के होते हैं, और ऐसा लगता है कि उसके सूक्ष्म शरीर को बाकी अन्य सूक्ष्म शरीरों ने जकड़ रखा है। तो सूक्ष्म जगत में उच्च स्तरीय देवताओं से संपर्क साधने हेतु सबसे पहले इंसान को अपने ही सूक्ष्म शरीर में जो विकार दिखाई पड़ते हैं उन्हें दूर करना होता है। और सूक्ष्म संसार की शक्तियों को इंसान कई तरीकों से देख सकता है। इनमें जो मुख्य तरीके हैं, एक या तो नींद में स्वप्न के माध्यम से या फिर ध्यान के माध्यम से, जिसको कि अंतर्ध्यान कहा जाता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां पराशक्ति।